हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। दूरेण हि आवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजया बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। दूरेण हि आवरं कर्म, तो भगवान यहाँ अर्जुन को परामर्श दे रहे हैं कि घृणित कर्मों से दूर रहा जाए। तो घृणित कर्म क्या है? घृणित कर्म का अभिप्राय है ऐसे कार्य जो भोग इच्छा से किए जाएं और इस संसार के साधनों का, इस संसार की शक्ति का शोषण करने की दृष्टि से किए जाएं। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें इंद्रिय भोग की इच्छा हो वो घृणित कर्म है, क्योंकि वो हमें कर्मों की प्रतिक्रियाओं में बांध देता है, हमें इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के कारण इसे घृणित कहा गया है। दूरेण हि आवरं कर्म, तो कैसे दूर रहा जाए बुराई से? तो बुराई से दूर रहने के लिए भगवान यहाँ पर प्रस्ताव दे रहे हैं बुद्धि योगाद धनंजया। तो बुद्धि योगद धनंजया, बुद्धि योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति करके एक व्यक्ति इस घृणित कर्मों से, बुराई से दूर रह सकता है और ऐसी भावना में बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, ऐसी भावना में उसे भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो इसका अर्थ है, भावना क्या है कि कर्म के फल मेरे नहीं हैं, तो कृपणा फल हेतवा। तो जो कृपण हैं, जो फल कामी हैं, वो फल की इच्छा करते हैं, लेकिन एक उदार व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता, वो तो सिर्फ अपने कर्तव्य को करने में रुचि लेता है। तो एक तरह से जब हम फल की इच्छा करते हैं तो वो फल नहीं है, वो कष्ट है। इस भौतिक जगत में भौतिक स्तर के ऊपर पाए जाने वाले कार्यों से प्राप्त होने वाले फल अंततः हमारे कष्ट का ही कारण बनते हैं। और हमने पीछे ये समझा दुख योनया एवते, कि सुख में दुख छुपा हुआ मिलता है। तो हम कर्मों के फल चाहते हैं, लेकिन वो फल तो हमें कष्ट देने के लिए आते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति बड़ा परिश्रम करता है, सुबह से रात भागता है, मेहनत करता है, और मेहनत करते करते वो व्यक्ति जो है उसके मुंह से फेन आने लगता है। और ऐसा परिश्रम, ऐसा मेहनत जब भौतिक लाभ इच्छा से किया जाता है तो वो कर्मों का बंधन बन जाता है। और इस संसार में जब हम कर्मों से बंधे हैं तो ये हमें भयभीत करता है और अंततः ये हमें मृत्यु तक लेकर जाता है। तो इसे कहते हैं पवर्ग, प फ ब भ म। तो इस तरह से आज का आधुनिक जीवन इस सत्य के ऊपर पर्दा डाल रहा है कि कर्मों के बंधन से हम किस प्रकार से कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का प्रस्ताव यहाँ पर क्या है? दूरेण हि आवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजया। भगवान की भक्ति के प्रभाव से आप बुरे कर्मों से दूर रह सकते हैं। हरे कृष्णा।